बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर दे। जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया, इसने बड़ा बहतान बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत खुराक की जानिब से ताज़ा तरीन इतलात शेयर की गई हैं कि सऊदी अरब में सालाना लेवल पर जो खाने का ज़िया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सऊदी वज़ारत खुराक की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान सऊदी अरब में 19% जो खाना था वो ज़ाया किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर चावल और इससे मुल्का जितने भी लवाजमात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हुए हैं। 40 बिलियन रियाल का खाना ज़ाया सऊदी अरब में हुआ है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 24 से 25 खरब रुपए बनते हैं। सऊदी वज़ारत खुराक ने अवाम से अपील की है कि खाने को ज़ाया ना करें। खाना मुस्तहिक़ इदारों को फ़ोन कॉल करके पहुंचाया जा सकता है। सऊदी वज़ारत खुराक इस बारे में अवाम में आगाही मुहिम मुसलसल जारी किए हुए है। 19% जो खाने का ज़िया है, ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, जिस पर सऊदी वज़ारत खुराक ने सख्त नोटिस लिया है और आवाम से अपील की है कि खाने के ज़िया को कम से कम करें और जो भी ज़रूरत का आपका खाना है उसे ही इस्तेमाल किया जाए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बैंक अकाउंट होल्डर को खुफिया मालूमात, पासवर्ड और बैंक एक्टिवेशन कोड के बारे में एहतियाती तदाबीर सख्ती के साथ अपनाने के लिए कहा है। वजारत का कहना है कि कोई भी बैंक एहलकार किसी अकाउंट होल्डर से एटीएम कार्ड का खुफिया नंबर और एक्टिवेशन कोड कभी तलब नहीं करेगा। वजारत दाखिला ने यह हदायत सऊदी बैंकों के हवाले से आगाही मुहिम की सूरत हाल के लिहाज से जारी की है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के बैंकों की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अवाम को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि इनके जो पासवर्ड हैं, OTP है या दीगर अहम तरीन जो इश्यूज हैं उसे ये खुफिया रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बैंक का एहलकार आपसे किसी भी लेवल पर फ़ोन कॉल करके या दीगर ज़राए से ये मालूमात हासिल नहीं करेगा। आपको यकीनी तौर पर ब्रांच में बुलाकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए जाएंगे। याद रहे, सऊदी अरब में जालसाजों और धोखेबाजों के ग्रोह काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिन पर सिक्योरिटी इदारे मुसलसल नजर रखे हुए हैं। लिहाजा अवाम को भी चाहिए कि सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें। कोई भी ऐसी कॉल अगर आपको आए जिसमें आपकी जाती मालूमात कोई शख्स पूछे, इसका नंबर नोट करें और मुतल्लिका जिस भी कंपनी का आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं उनकी हेल्पलाइन पर फौरी तौर पर इसकी शिकायत दर्ज करा दें, ताकि सिक्योरिटी इदारे इसे जल्द रसाई हासिल करके पकड़ लें तो ज्यादा बेहतर है। सऊदी महकमे शुमारियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मुसलसल खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड पर आया है, जिसमें ख़ास तौर पर 128 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 35 अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड पर आई है। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि 169 अशिया और खिदमात के हवाले से इन्होंने बाकायदा सेटअप को चेक किया है। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि खाने पीने की अशिया में खास तौर पर आलू की कीमत में 65 से 95% रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड पर आया, जबकि फ्रोजन चिकन में 22 से 36% इजाफा रिकॉर्ड पर आया है। छोटी इलायची की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड पर आया है, जबकि दूध और दीगर तामीराती सामान भी महंगा हुआ है। सऊदी अरब में पिछले दिनों खबर आई थी जिसकी तफसीलात मैंने आप तमाम भाइयों से शेयर की, जिसमें कहा गया था कि पोल्ट्री से मुतल्लिका यानी मुर्गी से मुतल्लिका जितना भी सेटअप है, अंडे हैं, गोश्त है, ये तमाम चीजें सऊदी अरब में काफी वसी पैमाने पर खुद कफालत की जानिब जा रही हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ये तमाम प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी, मगर इसका अभी असर मार्केट में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है,
کیونکہ سعودی محکمہ شماریات جو بہترین رپورٹ جاری کر رہا ہے، اس سے فی الحال ابھی پولٹری پروڈکٹس پر کوئی خاص اثر نہیں آیا۔ آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولٹری سے متعلقہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس کی قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ عوامی سہولت کے مراکز قومی منصوبے ہوتے ہیں، ان کا مقصد سماجی اصلاح اور فلاح کے کام کرنا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا مزید اس بارے میں کہنا تھا کہ ان تمام عوامی سہولت سے متعلقہ منصوبوں کی حفاظت کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جو شخص کسی سرکاری منصوبے یا عوام کی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے گا اور کارروائی کرے گا، اسے جرمانے اور قید کی سزا ہوگی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ سرکاری منصوبے یا عوامی سہولت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والے کو نقصان کی تلافی بھی کرنا ہوگی۔ 2 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا اسے دی جائے گی۔ غیر ملکی بھائی کسی بھی جگہ پر جائیں، پارکوں میں یا کسی روڈز وغیرہ پر جو بھی سہولیات عوام کے لیے ہوتی ہیں، کسی بھی لیول پر اسے توڑنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ 2 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے نئے اعلامیے کے مطابق ہو جائے گا۔